जब बाबा अव्यक्त हुए जी तो साकार मुरलियों में ब्रह्मा बाबा के साकारी अनुभव हैं, जी उनके जीवन के अनुभव हैं। जी जी और कई ऐसी घटनाएं होती थी जो ब्रह्मा बाबा समाचार देखते थे, सुनते थे जी संसार के, उसके आधार से मुरली चलती थी। जी 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 क्योंकि साकार मुरली में शिव बाबा के महावाक्य और ब्रह्मा बाबा के महावाक्यों को हम स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं, अलग जी अलग हैं। ब्रह्मा बाबा के अपने जीवन काल के अनुभव हैं, वर्तमान उस समय की परिस्थितियों के आधार से कुछ महावाक्य हैं। और शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, वो तो ज्ञान देता है। जी लेकिन जब बाबा ने संपूर्णता को प्राप्त किया, हम्म शरीर छोड़ करके जब वो शिव बाबा के समान बन गए, तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा में कोई अंतर नहीं रहा, दोनों समान आत्माएं बन गई। हम्म तो शिव बाबा का जो ज्ञान ओरिजिनल था, परफेक्ट ज्ञान था, ब्रह्मा बाबा ने उसी को फॉलो किया। तो इसलिए जो संपूर्णता की झलक है वो बाबा की अव्यक्त मुरलियों में दिखाई देती है। जी उसमें उस समय के कोई समाचारों का लेन देन नहीं है, कोई साकारी जीवन के अनुभव नहीं है। कभी कभी बाबा ने सुनाया है कि ब्रह्मा बाबा ने ऐसा किया, ब्रह्मा बाबा ने ऐसा किया, जी लेकिन ब्रह्मा बाबा का वो साकारी अनुभव साकार मुरलियों में स्पष्ट झलकता है। अव्यक्त मुरलियों में साकार के अनुभव नहीं है, लेकिन अव्यक्त होने के बाद वो संपूर्णता को कैसे प्राप्त हुए वो अनुभव है। इसलिए थोड़ा सा उस समय शुरुआत थी, कई ब्राह्मण आत्माओं में कुछ संशय उत्पन्न हो रहे थे कि ऐसे अचानक मुरली में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया, जी और बाबा दादी के तन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्या हो रहा है। तो बाबा तो वही आत्मा तो वही थी, संपूर्णता को प्राप्त हुई। तो साकार में जो बाबा ने कई बच्चों को कहा था, जो महावाक्य उनके लिए उच्चारे थे, जो उनको वरदान दिए थे, तो बाबा जब अव्यक्त रूप में आए तो वही शब्द फिर से उच्चारण करके उनके निश्चय को पक्का कर दिया। जी इसलिए उनको लगा कि हाँ, बाबा से जब मैं मिला था पहली बार साकार में, तो बाबा ने मेरे को ये कहा था, और अभी अव्यक्त रूप में बाबा वही है जो मुझे वही वरदान को रिवाइज करा रहा है। तो इस तरह से एक एक बच्चे की कई बातें थी जो साकारी पालना लिए हुए बच्चे थे, उनको अव्यक्त रूप से बाबा ने उनके साकार के समय के वरदान याद दिला दिए। और याद आने के बाद उनको पक्का हो गया कि ये वही आत्मा है जिनकी साकार पालना हमको मिली, और अव्यक्त होने के बाद अभी अव्यक्त रूप से पालना मिल रही है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों समान आत्माएं होने के कारण अव्यक्त रूप में हम अंतर नहीं कर सकते कि ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं या शिव बाबा बोल। बाबा बताते हैं, कभी कभी कहते हैं, अभी 69 की मुरलियाँ और जो आगे आप सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, जी तो उसमें ब्रह्मा बाबा ने कई बार खुद कहा है कि ब्रह्मा की आत्मा बोल रही है अभी, शिव बाबा भी नहीं बोल रहे हैं, शिव बाबा ने मुझे ही भेजा है। तब पता चलता है कि ब्रह्मा बाबा के महावाक्य हैं, और बाबा की संपूर्णता थी, और संपूर्णता के कारण शिव बाबा ने उनको जवाबदारी जैसे दी कि तुम बच्चों को अपने समान बनाओ।